स्वागत है एक्सप्लोर एनिमे वर्ल्ड चैनल में। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी की दुनिया में, जहां युद्ध की तबाही से भागकर आए एक मासूम लड़के की जिंदगी रहस्यों, दर्द और अजीब घटनाओं से भर जाती है। इस कहानी के केंद्र में है जूजो, जिसका बचपन युद्ध ने बर्बाद कर दिया। उसने न केवल अपना परिवार खो दिया, बल्कि उसे ऐसी अनजान दुनिया में फेंक दिया गया जहाँ हर कोने में छिपा है एक नया सवाल, एक नया रहस्य। लेकिन इस कहानी की असली गहराई छिपी है एक नीले सफेद पक्षी की रहस्यमय हरकतों और एक भुला दिए गए भूल भुलाया जैसे गुफा के अंदर। क्या आप तैयार हैं जूजो साथ इस भावनात्मक और रोमांचक सफर पर चलने के लिए? तो चलिए डूब जाते हैं इस अद्भुत कहानी में। युद्ध के दौरान हुए एक हवाई हमले ने जूजो और उसके परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। घर जल चुका था, माँ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी और चारों ओर बिखरी हुई तबाही ने उसके बचपन को छीन लिया था। इस विभीषिका से बचने के लिए अगले साल जूजो अपने पिता के साथ बड़े शहर को छोड़कर गांव चला गया। लेकिन जूजो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल एक साल के अंदर उसका पिता दोबारा शादी करने का फैसला कर लेगा। ये बात उसके छोटे से दिल में सवालों और असुरक्षा की भावना भर गई। गांव पहुंचने पर जो के सामने एक सुंदर और सौम्य महिला खड़ी थी। पहली नजर में उसे लगा कि वह महिला उसकी माँ जैसी दिखती है। उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया और उसकी आंखें माँ के प्रेम की परछाई ढूंढने लगीं। लेकिन असल में वह उसकी माँ नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की बहन थी। उसके पिता ने जूजो को बताया कि काम की व्यस्तता के कारण उसे कुछ समय के लिए अपनी मौसी के साथ रहना होगा। जूजो के मन में गुस्सा, दर्द और अस्वीकार का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। यह सुनकर जूजो की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन उसके दिल में पुराने घाव अब भी हरे थे। जूजो का नया घर शांत था, चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। लेकिन इस शांति में भी युद्ध की यादें उसके दिल को हर पल चीर रही थीं। उसे लगता था कि जैसे हर गूंजती आवाज में अतीत के दर्द की छाया छिपी हो। ट्रेन की यात्रा के दौरान भी वह सहमा हुआ गाड़ी की सीट पर सिकुड़ा बैठा रहा। उसके अंदर एक डरावनी बेचैनी थी, मानो वह अपनी माँ की यादों से खुद को और दूर ले जा रहा हो। जूजो की ऐसी हालत देखकर उसकी मौसी ने उसे जबरन अपना बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे उसकी भरोसा जीतने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने जूजो का हाथ अपने पेट पर रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहने का उनका तरीका मानो उसे सांत्वना देने और सुरक्षा का एहसास कराने का एक प्रयास था। लेकिन जूजो के दिल के दरवाजे अभी भी बंद थे। गांव में आने के कुछ ही दिनों में जूजो ने कई अजीब घटनाओं का अनुभव किया। एक बार जब वह अपनी मौसी के साथ गांव के एक पुराने 3 मंजिला घर में गया, तो उसकी नज़र एक नीले और सफ़ेद रंग के पक्षी पर पड़ी। पक्षी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह जूजो का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। पक्षी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो जूजो के दिल में अनजाना डर और जिज्ञासा दोनों भर रही थी। लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद क्योंकि उसके अंदर अब किसी भी नई चीज़ के लिए जगह नहीं बची थी। उसके नए घर में और भी अजीब चीज़ें थीं। घर के सारे नौकर चाकर बूढ़ी महिलाएं थीं, और वे सब सामान, खासकर बक्सों और सूटकेसों के प्रति असामान्य रूप से आकर्षित लगती थीं। जूजो के कमरे को इस तरह सजाया गया था कि वह उसे अपने पुराने घर जैसा लगे। दीवारों पर हल्का पीला रंग, खिड़की से दिखता हुआ आकाश और फर्श पर एक पुराना गलीचा। लेकिन वह इस बदलाव से खुश नहीं था। उसे महसूस होता था कि यह सब उसकी पुरानी यादों की एक नकली परछाई थी। वह अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा था और हर रात वह तकिए में अपना चेहरा छिपाकर रोता था। एक दिन थकावट के कारण जूजो सो गया। सपने में उसने अपने अतीत की दर्दनाक यादों को देखा। उसकी माँ की हंसी, जो अब सिर्फ एक धुंधली गूंज थी, और वह पल जब उसने अपना सब कुछ खो दिया। वह दर्द, वह चीखें और वह खालीपन उसे भीतर तक झकझोर कर रख देते थे। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए जूजो घर के पीछे बहने वाली छोटी नदी के किनारे टहलने चला गया। वहीं उसे फिर से वह नीला और सफ़ेद पक्षी दिखा। इस बार पक्षी उसकी ओर देखकर एक खिड़की के अंदर उड़ गया। पक्षी की हरकतों में कुछ ऐसा था जो जूजो को बेचैन कर रहा था। उसे लगा जैसे वह पक्षी उसे किसी रहस्य की ओर बुला रहा हो। जिज्ञासा के कारण जूजो पक्षी का पीछा करते हुए एक पुरानी टावर तक पहुंच गया। टावर के नीचे पुराने सामान का अंबार लगा हुआ था। वहीं उसकी मौसी उसे टोकते हुए दिखाई दी। मौसी ने जूजो को बताया कि यह टावर उसके दादा के भाई ने बनाया था, लेकिन अचानक एक दिन वह गायब हो गए।
इसके बाद एक बाढ़ आई जिसने टावर के नीचे एक गुफा को उजागर कर दिया। मौसी ने जूजो को सख्ती से उस गुफा के पास न जाने की चेतावनी दी। जूजो ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसके मन में उस टावर और पक्षी को लेकर सवाल घूमते रहे। रात में जब जूजो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने पिता की याद आई। उसे याद आया कैसे उसके पिता घर लौटते समय उसके लिए चॉकलेट लाया करते थे। ये सोचकर उसके दिल में दर्द की एक नई लहर दौड़ गई। तभी अचानक उसे एक अजीब दृश्य दिखा। वह दृश्य धुंधला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच उसे सामने आकर बता रहा हो। जब जूजो ने होश संभाला तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी जिंदगी में अब रहस्य, दर्द और जिज्ञासा का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था, जो कि नई जिंदगी में रहस्य जैसे उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। एक पक्षी, एक टावर और एक गुफा, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे छिपा है उसके खोए हुए अतीत का कोई गहरा सच? हर पल ऐसा लगता है कि जूजो को एक अनिश्चित भविष्य की ओर खींचा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या जूजो की इस रोमांचक यात्रा का कोई अंत होगा? क्या वो अपनी इस लड़ाई में सच्ची शांति पा सकेगा? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां और रहस्यों से भरी एनिमे की दुनिया की अनसुनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर एनिमे वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस अनोखी कहानी का हिस्सा बन सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। खुश रहें और एनिमे की अनंत दुनिया में खो जाएं।